देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हमने दूसरे वीडियो में कारक भेद के संबंध कारक तक प्रकार देखे हैं। अगला जो 7वां प्रकार है, इस वीडियो में हम देखेंगे अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक, उसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? में पर। तो में पर विभक्ति प्रत्यय है और उसकी हम परिभाषा देखेंगे। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? ये क्रिया के आधार है, ये क्रिया के आधार के अर्थ में आता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, सिंह वन में रहता है। सिंह कहाँ रहता है? वन में रहता है। आधार क्या है उसे? वन में रहने का। तो वन में क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे वन में अधिकरण कारक, विभक्ति प्रत्यय वन को लगा हुआ है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, गाड़ी में बड़ी भीड़ है। गाड़ी में, देखो संज्ञा के साथ आया है, क्रिया का आधार है। कहाँ भीड़ है? गाड़ी में। तो गाड़ी में ये उत्तर होगा और ये अधिकरण कारक विभक्ति प्रत्यय के साथ आया है। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, कौवा छत पर बैठा रहा। देखो कौवा कहाँ बैठा है? उसे कहाँ आधार मिला है? छत पर बैठने का। तो उत्तर छत पर। तो छत पर क्या है? अधिकरण कारक है। अब देखो आगे का उदाहरण हम देखेंगे, वह फांसी के तख्ते पर मुस्कुरा रहा था। फांसी के तख्ते पर मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ तख्ते पर क्या है? अधिकरण कारक है। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ। आगे का उदाहरण हम देखेंगे, दिल्ली शहर में। तो शहर में क्या है? अधिकरण कारक है। अब आपके समझ में आया होगा ये अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, हमने देखा। अब हमारा जो 8वां प्रकार है वो है संबोधन कारक। उसकी हम परिभाषा देखेंगे। संबोधन कारक की, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, चेतावनी दी जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। या संबोधित करने के लिए भी, पुकारने के लिए भी, चेतावनी देने के लिए भी, बुलाने के लिए भी संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। अब हम ट्रिक इसमें देखेंगे। संबोधन कारक में ये संज्ञा के पहले इसका प्रयोग होता है संबोधन का, और सर्वनाम का संबोधन रूप में नहीं होता। देखो ये सर्वनाम के साथ संबोधन रूप नहीं आता, बल्कि संज्ञा के साथ आता है। तो हम देखेंगे संज्ञा के साथ कैसे आया है संबोधन कारक। विभक्ति प्रत्यय देखो, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना। तो अरे प्रेमा क्या है? यानी कि प्रेमा संज्ञा है, उसके साथ अरे ये संबोधन विभक्ति प्रत्यय लगा है। हे ईश्वर, देखो मुझे शक्ति दो। हे यानी कि संबोधन किया है, तो विभक्ति प्रत्यय हे ईश्वर। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। देखो वाह क्या है? संबोधन कारक है। तो अरे, हे, ए, अजी, ओ, हे भगवान, बेटा, है ना, यानी कि माँ उद्गारवाचक चिन्ह के साथ, ये संबोधन कारक में आते हैं। माँ उद्गारवाचक चिन्ह यानी विस्मयदिबोधक चिन्ह, आप कितनी सुंदर है। देखो यानी कि यहाँ संबोधन कारक पहले आता है और इसका हम क्या करते हैं? विभक्ति प्रत्यय के साथ
चिन्ह समझते हैं। अब हमें यानी आगे ये जो कारक है एक वचन बहुवचन में कैसे आते हैं। देखो, कर्ता कारक जो है एक वचन में यह इसने, बहुवचन में ये इन्होंने, यह का ये, इसने का इन्होंने। कर्म कारक दूसरा जो प्रकार है मैंने यहाँ दिए नहीं, ये मैंने आपको यानी कि मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। एक वचन में क्या आता है, इसे इसको, यानी को विभक्ति प्रत्यय है ना कर्म कारक का। तो इन बहुवचन में कर्म कारक इन्हें इनको। तीसरा है करण कारक, इससे इसके द्वारा। देखो, एक वचन में और बहुवचन में इनसे इनके द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, एक वचन में क्या आएगा, इसके लिए, और बहुवचन में इनके लिए। पांचवा है अपादान कारक, एक वचन में आएगा इससे क्योंकि अलग से है, और बहुवचन में इनसे। छठा प्रकार है संबंध कारक, एक वचन में क्या आएगा, इसका, इसकी, इसके, और बहुवचन में इनका, इनकी, इनके। देखो सर्वनाम के साथ कैसे जुड़ जाता है कारक विभक्ति प्रत्यय, ये ध्यान में रखिए। और सातवां जो है अधिकरण कारक, एक वचन में कैसा आता है, इसमें, इस पर, और बहुवचन में इनमें, इन पर। देखो यानी कि सर्वनाम के साथ ये कारक विभक्ति प्रत्यय कैसे आता है। देखो, और आठवां जो प्रकार है संबोधन कारक, वो तो संज्ञा के साथ आता है, सर्वनाम के साथ नहीं आता। तो हमने कारक के 8 भेद की जानकारी 3 भागों में अलग अलग प्रकार की देखी है, उसके ट्रिक्स भी हमने देखे हैं। आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझे होंगे। धन्यवाद।